मेरे देशवासियों, इसके बाद में दिल्ली के अंदर हमारे साथ क्या होता है, अब आपको मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। हमारे को पार्लियामेंट की ड्यूटी दे दी जाती है, एम्बेसियों की ड्यूटी दे दी जाती है, और बड़े बड़े नेताओं की ये ड्यूटियाँ करते हैं। हमने हमारी नई यूनिट होती है और हम नए जवान होते हैं और सब लुटियन जोन में हमारे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब उसके अंदर क्या होता है कि एक हमारा कोई बंगला है, वो 5 अकबर रोड में एक ऐसा, वो मिनिस्टर के घर में हमारी ड्यूटी होती है, और एक सिपाही कांस्टेबल और एक नायक वो ड्यूटी में होते हैं दोनों। तो वो अपनी कार्बाइन लेकर के सिलिंगम करके अपनी चेयर पे बैठता है, घूम लेता है, फिर बैठ जाता है। ये डेली का रोटेशन चलता है। जवान खड़ा रहता है तो जो हवलदार का हमारा कमांडर बांटा गया है वो चक्कर लगाएगा। वो हवलदार था, वो चक्कर लगाता रहता था कार्बाइन लेकर के, कभी जवान। अब वो सीआरपीएफ की उम्र 60 साल हो जाती है, नौकरी कर रहे, वो 55-56 में चला जाता है। जब तक सिपाही से हवलदार बनता है, अब पहले रैंक ज़्यादा नहीं थे, आजकल रैंक मिलने लग गए। वो उस चेयर पे बैठता है जवान, वो बंगले का, साहब के बंगले का लुटियन जोन में सेफ्टी कर रहा है, बंगले की सेफ्टी में घूम रहा है, पेट्रोल एक चक्कर लगा के आ जाता है, गेट में आ रहा है, ड्यूटी चल रही है। दिल्ली पुलिस की पीसीआर आती है, गाड़ी आती है, जब तक मान लो ये आती है, और उस हवलदार के पास बात करती है। उसने कोई कमजोरी हो, कुछ हो, नींद आ गई हो कि क्या हो गया, वो नहीं आनी चाहिए थी, उसकी गलती थी, उस हवलदार की गलती थी, वो कमांडर की गलती थी। वो गर्दन तोड़ करके चेयर में सो जाता है कार्बाइन लेकर के, और बगल में चेयर की बगल में कार्बाइन को खड़ी कर रखा है, गले में नहीं है, खड़ी कर रखी। मोर्चे के अंदर सो गया, बैठ गया, सो गया। जवान को भेज दिया, सिपाही को, कांस्टेबल को चक्कर लगाने के लिए। जबकि आई और इन्होंने उनको आगाह नहीं किया, पुलिस होते हुए आगाह नहीं किया। मैं तो ये बोलता हूँ कि पुलिस होते, ठीक है क्राइम था तो लिख करके देना था। अगर आप ड्यूटी सही करते हो, और हम भी सीआरपीएफ के जवान, ये तो हर पैरामिलिट्री फोर्स, ये तो फौज का भी हम काम करते हैं, लाठियाँ भी हम खाते हैं, लाठियाँ भी हम मारते हैं, सब हमारा ये भाइयों से ही झगड़ा रही है, हमारा हिंदुस्तान का अंदरूनी भी, उग्रवाद भी रही है, सब हम लड़ते हैं। लेकिन पुलिस का बर्ताव, पुलिस का हमारे से क्या बर्ताव, और क्यों बर्ताव? सिविल तो क्या करेगा, सिविल क्या करेगा, फौज से फौज का बर्ताव। अब हमारी ईमानदार फौज, जवान हमारे ईमानदार, तो ऊपर के भ्रष्टाचार अलग, हमारे सिविल से कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सिविल से हमारा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बड़ी लॉबी का भ्रष्टाचार। फिर वो हमारे अंदर ही घर में भ्रष्टाचार, फिर बड़े कामों में भ्रष्टाचार, वो रैंक होल्डर ही कर सकते हैं, कोई बाकी दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन बाकी महकमों में तो नीचे तक वहाँ होल्ट हो जाता है, और बाकी का होल्ट कहाँ होता है, एक रैंक से, रैंक के नीचे, फिर वो रैंक के नीचे वो सिपाहियों से भ्रष्टाचार, फिर वही बोलते मजदूर से भी भ्रष्टाचार। अब वो कार्बाइन उठा के चल देते हैं, कार्बाइन गई, पहले पिस्टल गई, अब कार्बाइन गई। अब चिटने साहब तो एसडीजी खड़ी करने के लिए, वो तो हीरो थे, बोला मैं तो हीरो बनने बॉम्बे गया था, मेरे तो पिस्टल की एक गोली लगी तो मेरा ये हाथ कंडम हो गया, नहीं मैं हीरो होता, मेरा ये डांस बढ़िया और ये फलाना और वो हीरो। वो तो ट्रांसफ़र करा करके एसडीजी में घुस गया, और मिश्रा साहब आ गए दिल्ली के अंदर, हमारे कालका जी के वो कमांड अफसर हो गए। अब बोला पहली पिस्टल गई थी, अब दूसरी कार्बाइन गई। अब उस नायक का भविष्य तो बिगड़ा ही, तो हवलदार साहब का भविष्य खत्म। अब वो पगला जाता है, क्या करता है, सभी जवानों को रात में फालिन करता है, विषय लगाता है कि ड्यूटी स्टैंड आ जाओ, कुछ गड़बड़ होगी है, कि अपना दिमाग को स्थिर नहीं रख पाता है जवान। जब धोखा होता है ना जवान के साथ, वो धोखा हुआ था, तो वो क्या हो गया कि पागल हो गया। पागल होने के बाद में वो टेंट को आग लगा देता है। कोठी के अंदर वीआईपी लुटियन जोन में 4 की गार्ड, 4 जवान लेकर के बैठा है कमांडर, मेरी यूनिट का, सी कंपनी का, वो माचिस लगा देता है, और बाकी हथियार रख दो जवानों को, वैसे ही बाहर आ जाओ। उसमें जो जवान तुरंत आए, बाहर क्या हुआ मेजर क्या हुआ,
बोला ये देखो इधर देखो इधर देखो, इतनी देर में आग लगा देती है कि हथियार तो रहने दो भाई, बाकी कुत्ता बिल्ली देख लो, कोई ऐसा दिमाग में शैतानियत आती है कि मैं क्या करूँ। वो प्लान बनाता है, संतरी को एक साइड भेजता है और 3 जवान को बाहर निकालता है, टेंट को आग लगा देता है। अब मेरी भी कार्बाइन फूक गई और ये टेंट भी फूक गया, सब कुछ। वो लोहा फूकता है क्या, कभी कार्बाइन फूकेगी क्या? लेकिन इंसान पगला जाता है जब ऐसा ऐसा भयंकर नहीं होती है सहन शक्ति किसी, कोई कैसा है कोई कैसा है, दिमाग का ये माइंड सभी का अलग अलग है। 2-3 SLR, जो 2 SLR जल गई, और कार्बाइन कहाँ जले? कार्बाइन तो लेकर के पुलिस चली गई, दिल्ली पुलिस लेगी कार्बाइन। तो वो रिपोर्ट दे रहे हैं, बाद में रिपोर्ट हो रही है ये कार्बाइन की का आपका संतरी सोया हुआ था। अरे कार्बाइन सिपाही को मिलती है कि संतरी को मिलती है कि 303 बोल्ट एक्शन राइफल होती थी हमारे पास उस जमाने में, SLR होती थी, ये होती थी। बाकी फिर कार्बाइन तो रैंक होल्डर को मिलती है। अब क्या होता है उसके अंदर, वो लेकर के फिर वो रिपोर्टें होती हैं, इधर टेंट जल जाता है, इंक्वायरियां बैठ जाती हैं। किसने करवा दिया ये, क्या कर दिया? इतनी बड़ी भाई सो रहा है कि क्या कर रहा है, क्या होता है कि बताता है कि आप सो रहे थे, आपके पे लिखित में रजिस्टर में लिख के जाते हैं। पेट्रोलिंग आती थी तो गेट में लिख के जाते थे, उसकी गलती थी, उस हौलदार की भी गलती थी, तो ये भी गलती थी। फिर महान गलती कौन क्या कर लेता है जवान, फिर बोलते हैं ना सुसाइड करता है या फिर किसी को मारता है, मरता है। जब नौकरी के ऊपर आती है तो ऐसे आप काक हो जाते हैं। आप काक मत हो, कभी आप काक मत हो, सच्चाई सामने आएगी। ठीक है, मेरे को कसूर है तो मेरे को सजा मिलेगी ना। अब मैं खुद उसको बोला मेजर कार्बाइन गई थी तो जाने देनी थी, आपने ये टेंट क्यों फूक दिया? किस लिए आग लगा दी इस टेंट को? और बाकी जवानों का हथियार फूक गए, फिर ये क्या हो गया, सामान जल गया, कितना नुकसान भी हो गया, क्या गवर्नमेंट का क्या कर दिया, मतलब ये क्या क्या विधि अपनाई गई। और पुलिस को भी मैं पूछता हूं तुमने ऐसा क्यों किया? दोनों की गलती में आते हैं कि गलतियां बढ़ती जाती हैं। अब ये काम वहाँ, ये केस चला, ये सजा हुई, क्या हुआ, ये चलता रहता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ये चलता रहता है। फिर कौन बताता है इसको क्या हुआ, कोई कहीं ट्रांसफ़र, कोई कहीं ट्रांसफ़र, ये यूनिट में नहीं रहेगा, वो यूनिट में नहीं रहेगा, उधर चला जा भाई, उसका वो गलत हो गया। मेरे को भी नहीं मालूम फिर क्या क्या सजाई हुई उसकी। अब क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर सी कंपनी लगी हुई है, 2 प्लाटून उधर पूरी कंपनी को उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, एक वो सी कंपनी का था उधर को गार्ड में था। ड्यूटियां तो बढ़ती हैं। उधर रात में एक जवान रेलिंग पकड़ के पार्लियामेंट की और जंप कर जाता है। एक नया जवान, कोई भी लड़का कोई भी था, वो हरियाणा का बोलते हैं कि वो रैली थी, कहीं आया था और MA था, ज़्यादा पढ़ लिख करके उसका दिमाग फेल हो गया। बोलता इंग्लिश ही बोले, वो हिंदी बोले ही नहीं। और बोले उसको थम पुकारे, जवान बोला थम कौन आता है, रात की कहानी कौन आ रहा है, तो वो रुके नहीं, वो और हड़बड़ा गया, इधर संतरी। हमारी CRPF पार्लियामेंट में लगी हुई थी। अब वो नहीं रुका तो जवान ने, एक मणिपुरी लड़का था, उसने ठोका, 1 नंबर शूटर था वो, मैं भी उसको टीम में ले जाता था। इब्राहिम सामा और 2 पूरे 1000 आदमियों में हम 2 शूटर छठे थे। फिर मैंने कमांडरी में, मैं टीम कैप्टन रहा हूँ, मेरी यूनिट का हमेशा निमच के अंदर 25 साल में फायर कंपटीशन का शूटर था। मैंने उस लड़के की डिमांड करी थी कि एक ही गोली में कैसे मैंने डाउन किया उसको। कोई भी था, अराजक तत्व समझा गया, लेकिन वो अराजक तत्व नहीं था। बाद में हुई कि ये तो थोड़ा माइंड से डिफेक्ट था और रैली में आया था, और ये तो किसी ने बोला ये पार्लियामेंट है, इसके अंदर कूदा। लेकिन अलग जवान पूरी भिसल लगा के 3 जवानों ने थम पुकारा, नहीं रुका, तब वो कोई भी ये सुसाइड कार, ये बम कार, ये चल रहा था। जब अशांत तो देश था ही, दिल्ली तो जल रही थी, वो ही काट रहा था, उसने मार दिया गोली, वो मर गया। मिश्रा साहब को कोई काम नहीं है। फिर एक ऐसा, वो ईमानदार तो है, वो बेईमान चोर तो चला गया, ईमानदार है, लेकिन वो क्या करता है, आते ही जवान को बेल्ट लेकर के सस्पेंड और जल। अब क्या करे जवान? अब उसमें सलाह देने वाले कि भाई कोई तो ईमानदार है हिंदुस्तान में, जवान ने ड्यूटी तो फिट की, जवान की तो गलती नहीं थी। अब कौन था और कौन नहीं था वो तो इंक्वायरियाँ होंगी, किसको मारा वो तो बाद में मालूम लग गया है। हमने भी सुना कि भाई हमारी यूनिट का क्या केस हुआ और क्या फाइनल हुआ, तो ऐसे निकला कि भाई वो आप ज़्यादा पढ़ लिख करके पागल हो गया था, तो ये बात होगी।
अब उसको किसके पास भेजे, तो तुरंत बोले बलराम जाखड़ साहब के पास चले जाओ। हमने सब आपस में यूनिट बात की, भाई अभी इस पार्लियामेंट में हमारी कौन सुने कि एक पार्लियामेंट को बचाए, अगर ये उग्रवादी होता जैसे बाद में कांड हुआ है, पार्लियामेंट का बाद में कांड हुआ ना, कितने मारे गए, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ मारी गई है, 7 आदमी 9 आदमी कितने मारे गए हैं। इससे पहले वो गोली कांड सेम ये ऐसे हुआ था। अगर उस जवान को मार दिया और मारने के बाद में ये कोई भी हो सकता था, तो गलत मरा तो हमारे को भी धोखा यार है, ये गलत मारा गया, हम थोड़ी उसको सही बोल रहे हैं। लेकिन उसकी गलती थी तो दिमाग से था तो भगवान ने कर दिया था, तो ये कहानी हुई, वो ये सच्चाई है। लेकिन बलराम जाखड़ साहब के पास उस जवान को भेजा जाकर के पैर पकड़ ले, साहब नेताजी हो, मेरी गलती नहीं थी, मैं एक सैनिक हूँ, मैंने अपना धर्म पुगाया है, मैंने अपनी ड्यूटी पुगाई है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अपने देश के लिए, मैं अपनी जो ड्यूटी करने के लिए आया हूँ, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ रूल रेगुलेशन, उससे चला। अब यही तो बोलते हैं ना, काउंटर इनकाउंटर, ये काउंटर हो गया तो फेक हो गया, ये तो ये हो गया, तो होता भी है, मानते हो जाता है गलती से। ये गलतियां हम बताएंगे कैसे कैसे कितनी कितनी बड़ी गलतियां होती है। मेरा भी साला है राजवीर एसीपी बना, क्या क्या भैया, राजवीर हीरो था, बॉम्बे का था, नायक था। मेरा खुद का, मेरा सगी डॉक्टर नरेंद्र, मेरी सगी बुआ जी का लड़का है, उनकी बहन है उनके पास में, मगर राजवीर एक दिन कुत्ते की मौत मारा जाएगा। सब इंस्पेक्टर था पदम सिंह चौकी में मेरे साथ में। मैंने बोला मगर ये मेरा साड़ा है, तो बारात में ही देखा था, बाकी मेरे को नहीं पता। डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर आ गया था, मैं सिपाही था उस समय, मेरे हवलदार को मैंने बोला मगर ये मेरा साड़ा है, चौकी इंचार्ज। तो वो जाके बता दिया, तो मेरे को बुलाया, भाई कौन है मेरा, बोले बहनों ये भी उसको बुलाओ। मेरे से बात हुआ, नाश्ता पानी कराया, बोले यार आप अपने तो घर के हैं। फिर हमारी दोस्ती हुई, और फिर कहाँ तक एसीपी राजवीर चढ़ा है, ऊपर शिखर पे भी चढ़ा है, सूंघ लेता था दिल्ली को, कहाँ क्राइम हो रहा है, कहाँ स्मगलिंग हो रहा है, क्या क्या ड्यूटियाँ की, हम सुनते रहते थे, मगर राजवीर कहाँ पहुँच गया, भाई राजवीर कहाँ पहुँच गया। हमारे ससुर जी सीआरपीएफ के आईजी थे, मामचंद साहब, राजवीर के फादर। क्या क्या हिस्ट्रियाँ हैं हमारी कामले साहब। इस देश को हमने क्या क्या दिया, कितने कितने जवान दिए, और सब देते हैं और आगे भी देंगे। ये भ्रष्टाचार का नहीं होगा। बलराम जाखड़ साहब ने तुरंत पूछा था क्या हुआ, मानता हूँ, उनको सैल्यूट मारता हूँ जाखड़ साहब को, लोकसभा स्पीकर भी रहे और उनके बेटे का इलेक्शन भी करवाया, और वो वहाँ की गुंडागर्दी भी देखी, वो भी बताऊँगा पंजाब की क्या हुआ था। फिर ऐसे भी थे, दमंग थे, तो बोलते ना देवीलाल थे, जाखड़ साहब थे, ये थे। तो उन्होंने तुरंत जवान की बेल्ट दिलाई, रिवॉर्ड दिया, 500 रुपया रिवॉर्ड कर दिया उस जवान का, सर रिवॉर्ड कर दिया मेरे देशवासियों। तो जवान पूरी यूनिट खुश हो गया, यार कोई तो सुनने वाला है सच्चाइयों को। सब अधेर नगरी तो नहीं है ना। तुरंत हमारा कमांडेंट जाकर के गाड़ी लेकर के जाकर के जवान को बेल्ट दे करके ऑन ड्यूटी किया पार्लियामेंट में। तो डर तो पहले ही मार देते हो कि तो जो गोली चलाते उसको सस्पेंड। फिर पाकिस्तान बोले दिल्ली से साइन करा लाओ, दिल्ली से साइन करा लाओ, या पार्लियामेंट को बचाने के लिए गोली चलाई तो उसको सस्पेंड। वो तो सद्बुद्धि दी किसी ने, हम देशों ने, मेरे भाई क्या करा जाए, किसके पास कौन सुने। भाई देसी आदमी सुनेगा यार, सब जड़ को जानता है ना, वो अफसर सुनेगा। वो नेता हो या अफसर हो, वो मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, दाढ़ी मजदूर आ गया, बिजनेसमैन हो, कोई भी जो अंतरात्मा की बात को साफ बताओ। हिंदुस्तान में गलत मत बताओ, सर मेरा ये मेरी ड्यूटी दी गई थी, मैं ये काम कर रहा था और ये मेरे को जायज़ बताएगा, ये नाजायज़ है तो ये हो गया मेरे से, फिर उसका भविष्य खराब कर दोगे। वापिस ड्यूटी पे कर ज्वाइनिंग करवाई उसकी, और शान से ड्यूटी करके गया वो। और बलराम जाखड़ साहब आज किस युग में है, आपका फैसला ना जवान की तरफ किया था आपने। हम बोलते हैं जो होता है ना वो सही होगा, हिंदुस्तान में आएंगे ऐसे ऐसे। जय हिंद सर।